अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू मुसाफिर व्लॉग्स। आज के व्लॉग में एक ऐसा ट्रैक जो बहुत से सालों से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि वो हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। इस साल फिर ट्राई कर रहा हूँ सैफ अल मलूक का जो ट्रैक है इसको बाइक पे करने का। जीप पे मैं बहुत दफ़ा जा चुका हूँ, बाइक पे मैंने बहुत दफ़ा ट्राई की लेकिन नहीं पहुँच सका। इस साल फिर ट्राई करता हूँ, इंशाल्लाह उम्मीद है कि पहुँच जाऊँगा। ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि इस किस्म के एडवेंचर व्लॉग्स, मोटो व्लॉग्स आपको रूटीन में रेगुलरली मिलते रहें। चलिए चलते हैं व्लॉग की तरफ। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू टुडेज मुसाफिर ब्लॉग। लास्ट व्लॉग में हमारी जर्नी पहुंची थी महांडी ब्रिज पे। काफी देर इंतजार करने के बाद, क्योंकि उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही थी उस वक्त, साइड से उन्होंने अलाउ किया। रात में काफी घंटों इंतजार करने के बाद जहां से फिर मैं होता हुआ नारान पहुंचा, काफी लेट नाइट। वहां पर फिर मैंने होटल व्हाइट हाउस रिजॉर्ट्स के साथ कैंप लगाया। बहुत अच्छे लोग थे, नाइट बड़ी बेहतरीन गुजर गई। आज फिर हम निकलेंगे यहाँ से टूवर्ड्स सैफ अल मलूक। सारा रास्ता सब डिटेल्स आपसे शेयर करूंगा। अभी बाहर जाने का दिल नहीं कर रहा। वाह जी वाह। केडीए, अच्छा ये जनाब अभी लगे आ, तो मैंने कहा नहा भी लेते हैं। अब नहा के ज़रा दिमाग खुला, फ्रेश हो गए। ये जवान यहाँ पे मिल गए मुझे और ये अभी भगवान खिलाने लगे। क्या नाम क्या यार आपका? नज़ाकत। कहाँ से आए हो आप? जड़ावाला से। बाकी ये पीछे इसके बिल्कुल केडीए लगता है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इधर से भी बड़ा ज़बरदस्त व्यू था। ये देखें जनाब, ये है केडीए और ये इन्होंने मेरे ख्याल से यहाँ पे छोटी सी टरबाइन लगाई हुई है जिसमें से पानी आ रहा है और वो जा रहा है। ज़बरदस्त। अच्छा किया केडीए वालों ने भी अपना सेटअप बना लिया। पीटीडीसी का तो था यहाँ पे, केडीए का भी पहले भी हो शायद, क्योंकि पहले मुझे इतना नज़र नहीं पड़ी इसके ऊपर। सीधा आते थे तो केडीए में पीटीडीसी वाली साइड पे चले जाते थे। बट गुड टू नो that they have done something here as well। वाह क्या बात है। ये तो हम इसे कहते हैं टिक्कियाँ, आप लोग क्या कहते हो? ये सारे टिक्कियाँ नहीं है। अच्छा और कुछ है? हाँ जी, और वीडियो की बना रहे थे जी, आपको नज़ाकत मिला है भगवान। हाँ आपको भगवान जो है ना, नज़ाकत आज भगवान खिलाएगा। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम रिजवान। दोस्त यार हो? भाई हैं? वाह, नहीं नाम मिलते जुलते नहीं ना रखे, वरना नज़ाकत और शराफत होना चाहिए था। चाचे का बेटा है, बस फिर थोड़ा दूर हो गया ना, फिर नाम में थोड़ा सा चेंज आ गया। ओके सर। जनाब ये ट्रैक शुरू हो गया है टुवर्ड्स सैफ अल मलूक झील और शुरू में रास्ता बेहतर है, रोड काफ़ी हद तक बन चुकी है। आज से कई साल पहले ये अच्छा रोड यहीं से शुरू हो जाता था और जीप ही जाया करती थी, बाइक बड़ी मुश्किल से तब भी जाया करते थे, लेकिन अब बाइक्स के लिए काफ़ी आसानी हो गई है। काफ़ी आगे चल के अच्छा ट्रैक शुरू होता है और वो भी उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है जितना पहले होता था। जितने बड़े बड़े पत्थर होते थे उतने बड़े पत्थर नहीं है, लेकिन फिर भी इस ट्रैक को एक आसान ट्रैक नहीं कह सकते। जो ऑफ रोडिंग नहीं कर रहे हैं उनको चाहिए कि पहले कुछ आसान ट्रैक कर लें, उसके बाद फिर इसको अटेम्प्ट करें। हाँ भाई जवान, पूरा आगे से होके आ रहे हैं।
झील से। झील से जी जी। कैंप शैम्प भी लगाया था? नहीं, कैंप नहीं लगाया था। अच्छा वो कहते हैं कि कैंपिंग ओपन करने नहीं देते, तो फिर हम आ नहीं पाते। अच्छा। लालासार जा रहे हैं। लालाजार मेरा भी कल का इरादा है कि आज ये इधर देखता हूँ हाँ, देखते हैं, मजा फिर। नहीं है जी इतना रहा है। यार रश पड़ गया। तबाह कर दिया। हाँ वो बात तो नहीं है, बस एक वही है कि ट्रैक का मजा लेना है। हाँ, ट्रैक रेड बच्चे रहे हाँ, अकेले ही हो आप भी? नहीं, मेरा एक बंदा है साथ, उसको जीप पे। अच्छा चलो ठीक है, ओके मेहरबानी। एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर मिलता है जब आप देखते हैं कि किसी ट्रैक पे आप जा रहे हो पहली दफ़ा और उस ट्रैक के बारे में बहुत ज़्यादा आपको पता नहीं है, या आपके जहन में उससे मुतल्लिक कुछ खदशात हैं कि यार पता नहीं कैसा होगा। तो जब सामने से कोई बाइकर आ रहा होता है तो ये फिर इनसाइट्स आपको मिल जाते हैं, यार ठीक है, रास्ता ठीक है, क्लियर है, बाइक्स जा रहे हो। तो ये कॉन्फिडेंस यहाँ पे मिल गया था मुझे। दूसरा ये कि जीप्स यहाँ पे बेतहाशा चलती हैं एज यू नो, तो उनको रास्ता आपको देना होता है, क्योंकि जीप्स वाले तो समझते हैं कि जनाब बाइकर्स को रास्ता यहाँ पे देना गुनाह है, वो तो आपको रास्ता नहीं देंगे। तो इसलिए जीप्स को दूर से ही देखें तो आप साइड पे हो जाए ताकि वो आराम से निकल जाए। इस किस्म के गंदे ऑफ रोड के ऊपर आपको सामने से आने वाली गाड़ियां या जीप्स को रास्ता इस वजह से भी देना होता है क्योंकि अदरवाइज फिर आप एक तेजी से मोमेंटम बना के जा रहे होंगे, और अगर अगली गाड़ी रुक गई या आगे से कोई गाड़ी आ रही हुई तो फिर आपको रुकना पड़ जाएगा, और एट टाइम्स आपकी पोजीशन बड़ी ऑकवर्ड होती है, चढ़ाई बहुत स्टीप होती है या फिर बड़े अजीबो गरीब होते हैं। तो मोमेंटम अगर टूट जाए फिर दोबारा से वहीं से खड़े हुए बाइक को चलाना मुश्किल होता है। तो आप क्योंकि तेजी से मोमेंटम बना के जा रहे होते हो तो इसलिए उस वक्त आपको क्लियर रोड मिलना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए अगर कोई टर्न्स आते हैं ऐसे या कहीं दूर कोई मुश्किल पैच शुरू होने वाला है तो आप रुक जाएं, देखें जब चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं उस वक्त उसको फिर अटेम्प्ट करें मोमेंटम बना के तेज़ी से। आज का व्लॉग नॉर्मल रूटीन से थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि मैं पूरा जो सैफ अल मलूक का रोड है ना, रोड कंडीशंस हैं सारी, ये आपको दिखाऊं, स्पेशली जो मुश्किल रास्ते हैं वो आपको सारा डिटेल में दिखाऊं। तो वो चीज़ दिखाने के लिए फिर ये थोड़ा सा लंबा हो सकता है, और उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको बेहतर तरीके से इस ट्रैक को समझने में मदद कर देंगी। एक और जो सजेशन मैं आप लोगों को दूंगा वो ये कि क्योंकि वहाँ पर आप लेक के ऊपर तो कैंपिंग कर नहीं सकते, वहाँ पे अलाउड नहीं है। टूरिस्ट पुलिस वाले या पुलिस वाले जो वहाँ पे मौजूद हैं वो आपको वहाँ से हटा देते, और कैंपिंग करने के लिए आपको जो ऊपर होटल आता है जहाँ पे एक इन्होंने स्टार्ट में ही आता है रेड कलर की, उसकी वो है लालाजार होटल मेरे ख्याल से उसका नाम है, तो वहाँ पे वो अलाउ करते हैं कि कैंपिंग आप उधर कर सकते हैं जहाँ पे मैंने की भी थी। तो ज्यादातर लोगों का यही होता है कि वो जाते हैं सैफ अल मलूक में और सेम पे वापस आ जाते हैं। अगर आपने वापस आना है और स्टे करना है नारान में कहीं, तो फिर आप लगेज अपना बाइक का कहीं पीछे होटल में वहाँ पे उतार के जाएं, फिर बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन बाइक पे अगर आप लगेज कैरी कर रहे हैं तो फिर थोड़ा मुश्किल होगा। अदरवाइज अगर आपके पास लगेज ना हो तो फिर बाइक की हैंडलिंग भी बहुत आसान हो जाएगी और वैसे भी लाइट हो जाएगा, वो काफी बेहतर रहेगा। ये इस किस्म के गंदे ऑफ रोड पे आपका और बाइक का रेस्ट करना दोनों का बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ ये कि आपका रिलैक्स रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत दिमाग इस्तेमाल हो रहा होता है, बहुत एनर्जी लग रही होती है मैनूवर करना थ्रो में ऑफ रोड में, और रिलैक्स रहेंगे तो फिर आप चलते रहेंगे। अगर टेंस हो गए, परेशानी ले ली, तो फिर आपके लिए ये ऑफ रोड करना मुश्किल हो जाएगा।
जो मसला जो मुझे फील हो रहा था वो ये कि बाइक के तेजी से चलना था। जीप में पावर है, स्टेबिलिटी है, लेकिन स्टिल वो चलती स्लो है। मैं अब जो डिस्टेंस है वो तेजी से कवर कर लेता था। अगर आगे जीप हो तो फिर वो क्योंकि आराम आराम से चल रही होती थी तो मेरी स्पीड जो है वो रुक जाती। कोशिश मैं यही कर रहा था कि यार जीप्स को या तो निकलने दूं या इनको क्रॉस करना मुश्किल होता था क्योंकि रोड बड़ी हार्ड किस्म का ये ऑफ रोड था। तो आपके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं होती कि आप साइडों से, ये नहीं है कि साइड पे प्लेन रोड है आराम से आप निकल के ओवरटेक कर लिया। तो इस वजह से ज्यादातर जगहों पे मुझे यही होता था कि इनको टाइम देना होता था कि ये गुजर जाएं। उसके बाद फिर मैं फासला जब ज्यादा होगा तो फिर उसके बाद बाकी है कि वो पॉइंट्स आ गए थे कि जहाँ पे ये पत्थर थोड़ा बड़े बड़े होना शुरू हो गए थे। अभी मैं वीडियो में उस तरह से चीजें पता नहीं चल रही हैं, लेकिन जो अब ये रास्ता है ना ये वाकई बड़ा मुश्किल होता जा रहा था। उतना नहीं जितना मैंने आज से कुछ साल पहले देखा, लेकिन फिर भी मुश्किल ट्रैक था। रास्ते में कई जगह जिस तरह मस्जिदों वालों ने जहाँ पे रोड टूटी होती है वहां पे चंदा मांगने के लिए वो बैठे होते हैं, तो या रोड को खुद ही तोड़ लेते हैं या स्पीड ब्रेकर बना देते हैं ताकि जो बाइक्स की स्पीड है या गाड़ियों की स्पीड है वो आहिस्ता हो और फिर वहां पे वो लोगों से चंदा इकट्ठा कर सके। तो इसी तरह ये बच्चों ने भी वो वाली साइंस जो है ना वो पकड़ ली है। तो जहाँ पे रास्ता ज्यादा खराब होता है वहां पे ये बच्चे भी काफी सारे खड़े होते हैं कि लोगों से पैसे वगैरह मांगे या कोई इस तरह की चीज करें। तो ये बच्चे भी आ गए थे अचानक से सामने काफी सारे। खैर बाइक पे तो आप बंदा क्या रुक के इनसे बात करे या किस तरह से, तो मैं तो चलता जा रहा था। बहरहाल एक बच्चे की नजर पड़ी लगेज के ऊपर जो मेरा काफी लूज हो गया था। राइट साइड वाला बैग जो है मेरा वो एक उसका निकल गया था, तो वो लटका हुआ था नीचे। तो बहरहाल उसने जब बताया तो रुक के मैंने देखा, तो फिर मैंने कहा इसको मैं टाइट कर लूं पहले आगे बढ़ने से पहले, ये ना हो कि ये आगे जाके कहीं गिरे और नया मसला बने। तो बहरहाल वहां पे टाइट किया। फिर दोबारा जब देखा तो कैमरे में जो स्टोरेज है वो ऑलमोस्ट फुल हो गई थी। कार्ड भी चेंज किया और उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ा। यहाँ पर एक और चीज जिसका ख्याल रखना चाहिए वो ये कि बच्चे जब इस तरह काफी सारे इकट्ठे हो जाते हैं ना वो चीजों को छेड़ रहे होते हैं, कहीं इस किस्म की वो हरकत कोई करें। और बाइक क्योंकि खड़ा होता है आपका ऐसे ऑकवर्ड पोजीशन पे, एट टाइम्स वो गिरने का खतरा होता है या कोई चीज आपकी वो कहीं इधर उधर कर दें। तो इस वजह से यू नीड टू बी वेरी केयरफुल जब आप ऐसे इस तरह से बच्चों के चमगड्ढे में फंस जाए ना, तो आपको अपनी चीजों का भाई ख्याल रखना है। यहाँ से ऑनवर्ड रास्ता कुछ खास ज्यादा रह नहीं गया था। कुछ चढ़ाइयाँ थी लेकिन फिर भी बेहतर थी। जो सख्त किस्म की चढ़ाइयाँ और ज्यादा जो पत्थर डिसफिगर्ड किस्म के वो वाला रास्ता मैं निकल के आ गया था। तो अब आगे रास्ता भी कदरे आसान था, चढ़ाइयाँ बेहतर थी और रास्ता रह भी कम गया था। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि यार फाइनली बाइक के ऊपर मैं आज पहुंच जाऊंगा सैफुल मलूक तक। तो वो थोड़ी एक्साइटमेंट भी जो है ना वो बढ़ती जा रही थी क्योंकि आगे चल के एक ऐसे शार्प सा मोड़ आना है और उसके बाद फिर आपको सैफुल मलूक झील नजर आना शुरू हो जाता है। आई वाज वेटिंग फॉर दैट टर्न कि यार वो कब, बहरहाल एनी मोमेंट इंशाल्लाह वो जगह आ जानी थी। और उसके बाद आज ये जो काफी सालों से एक चीज मेरी बकेट लिस्ट में थी और मैंने ट्राई भी किया, पहले अटेम्प्ट किया करने का लेकिन नहीं कर सका, तो फाइनली आज वो दिन था कि ये ट्रैक को मैं कर लूंगा।
चलें जनाब, फाइनली ये वो मोड़ आ गया था जहां से ऑनवर्ड आपको झील नजर आना शुरू हो जाती है, और एक बहुत ही ज्यादा सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट था फॉर मी कि मैं यहाँ पर आ गया। एक और तरह से भी ये चीज ज्यादा फील हो रही थी कि यार सोलो यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि ग्रुप के साथ हो चलो उनकी सपोर्ट आपके शामिल होती है, तो अकेले इस चीज को कर लेना टफ ट्रैक को, वो बड़ी बड़ी अचीवमेंट फील हो रही थी। जिस तरह कोई सेंचुरी कर लेता ना तो फिर बैट अपना पूरे स्टेडियम में हिला रहा होता है, तो अब मुझे नहीं समझ लग रही थी कि मैं अपना बैट कहाँ पे जो है ना कि हिलाऊं। बहरहाल अच्छा रहा। ये आगे एक चेक पॉइंट सा आ जाता है जहाँ पे ये जीप्स वालों से पैसे वगैरह कलेक्ट करते हैं, और मेरे ख्याल से रास्ते को सही करने के लिए ये यूज करते होंगे। उनको था कि कोई फॉरेनर है तो उससे फिर पैसे ले लें, क्योंकि फॉरेनर्स को तो जो है ना हर जगह पे टीका लगाना हमने ना वो बनाया हुआ है। राइट साइड पे ये जो होटल आता है रेड कलर का जिसकी छत है, ये लालाजार होटल है। यहाँ पे कैंपिंग अलाउड है, और कहीं पे कैंपिंग सच वो नहीं देते, तो यहाँ पे वो कहते हैं कि आपने अगर करनी है तो आप कर सकते हैं। वो जो नीचे गाड़ी गई हुई है वो रास्ता आगे किधर से जाना है? ये आगे जाकर सीधे जाएंगे ऊपर। हाँ रोड है कई साल पहले यहाँ पे ये बाजार बहुत खूबसूरत सा होता था, शेड सा बना होता था, लेफ्ट राइट आपके दुकानें होती थी, बीच में से आप गुजर के जा रहे हो तो अच्छा लगता था। लेकिन अब जो इसकी हालत थी झील की और इस रास्ते की, बहुत ही अजीब सी फीलिंग आ रही थी, जैसे को ना सफाई का आपको एहसास होता है, ना यहाँ पे किसी किस्म का कोई वैसे प्लानिंग का कोई या रास्ते का कुछ आइडिया हो कि यार नहीं यहाँ पे भी कोई बिजनेस कम्युनिटी है जो इस एरिया का ख्याल कर रही है, या लोकल गवर्नमेंट है जो इसको मेंटेन करना चाह रही है। बड़ा ही अजीब जिंदगी हर तरफ, और ना सब्जा है ना कुछ और। तो इस वजह से इस झील का जो एक हुस्न है ना और जो खूबसूरती है वो सारी की सारी जिस तरह तबाह होके रह गई है। हम लोग यहाँ पे बहुत दफा आ चुके होते हैं तो हम कंपैरिजन में चले जाते हैं कि यार पहले कितनी अच्छी हुआ करती थी, एक टाइम पे ये झील कितनी साफ सुथरी, कितना अच्छा लगता था। लेकिन अब यहाँ पर आके आपको बस एक जिस तरह होता है कि तबाहाल चीज वो देखनी होती है, तो फिर वो आप आके देख लेते हो। इसीलिए यहाँ पे रहने का भी दिल नहीं करता है। इसीलिए यहाँ पे एज सच होटल्स भी जो हैं या तो खाली हैं बिल्कुल, या कोई ज्यादा उस तरह से बने नहीं है झील के ऊपर, कि झील की ओवरऑल लुक ही बिल्कुल तबाह हो चुकी है। बहरहाल मैं अब यहाँ से आगे निकला था कि आगे नीचे झील के करीब तक जाता हूँ, वहाँ पे थोड़ी देर टाइम स्पेंड करता हूँ और उसके बाद फिर वापस आता हूँ। यार वो नीचे बहरहाल काफी घूमता घुमाता देखता हुआ रुकता रुकाता मैं पहुंच ही गया झील के पास, क्योंकि कोई प्रॉपर ट्रैक तो था नहीं। जगह जगह से रास्ते नीचे भी जा रहे थे, लेकिन थोड़ा सा आगे तक देखो तो फिर वो गायब हो जाता था। तो बहरहाल इवेंचुअली मैं नीचे पास तक पहुंच गया। अब यहाँ पे अगर कैंपिंग अलाउड होती तो क्या ही मजा आना था। यहाँ से बिल्कुल झील के साथ आपने कैंप लगाया हो, और बड़ा क्योंकि थी भी रेत वहाँ पे, बहुत मजेदार होना था काम। लेकिन सिक्योरिटी रीजंस की वजह से जो टूरिस्ट पुलिस है यहाँ पे वो आ जाती है और आके वो कैंप्स वगैरह, रात को कैंपिंग यहाँ पे नहीं करने देती। कैंपिंग के लिए उन्होंने स्पेशली जो जगह बनाई हुई है ऊपर लालाजार होटल के साथ, वहाँ पे करने देती है। कैंपिंग मैंने की थी वहीं पे, और बाइक भी वहीं पे पार्क किया था। तो वो फिर अब वापसी का जो सीन है वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल ये यहाँ पे जो सीन था वो बड़ा कमाल का। जो झील के ड्रोन शॉट्स है, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, वो मैं इंक्लूड करूंगा कल सुबह की वीडियो में। जो फिर यहाँ पे सैफुल मलूक पे मैंने टाइम स्पेंड किया और फिर जर्नी स्टार्ट की टुवर्ड्स लालाजार, वो भी एक बहुत ऑफ किस्म का ट्रैक था, लेकिन ये कि फॉर्चुनेटली वो भी कर पाया। तो वो सारी वीडियो, वो सारी डिटेल्स इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा।
finally we have reached सैफुल मलूक। ये कैमरा होता है 360, ये पूरा हर तरफ की वीडियो बनाता है। अब मैं बना रहा हूँ, मैं ये आगे की झील के ऊपर यहाँ पे कुछ दोस्त मिल गए थे जो पेशावर से आए थे और काफ़ी उनसे एक देर गपशप रही, बैठा रहा मैं यहाँ पे। फिर यहाँ से फिर मैंने कहा यार अब चलते हैं, क्योंकि झील की टाइमिंग भी है जो 6 बजे तक अलाउड है, 6 या 5 बजे तक एग्जैक्टली मुझे याद नहीं। लेकिन उसके बाद फिर वो तमाम तर जितने भी टूरिस्ट होते हैं उनको वो रिक्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं कि बस वो यहाँ से अब चले जाए, कि यहाँ पे झील के ऊपर जैसा मैंने पहले भी बताया वो यहाँ पे रहने नहीं देते। कैंपिंग जिसने करनी है वो ऊपर होटल लालाजार में वहाँ पे होगा, वहाँ से भी व्यू अच्छा बनता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको आइडिया होगा कि वहाँ से भी जो झील का व्यू है, पहले मैं ये सोच रहा था कि यार मज़ा नहीं आएगा, लेकिन झील का व्यू वहाँ से भी बहुत अच्छा बनता है। और प्रॉपर लॉन सा बना हुआ है, उसके ऊपर आप घास के ऊपर कैमरा लगाते हो तो वो भी यानी एक अच्छी जगह थी। टूरिज्म और ये होटल इंडस्ट्री और ये सारी चीज़ें चलती हैं डिमांड एंड सप्लाई पे और सीज़न पे। तो आजकल वैसे भी सीज़न का अब एंड ही था, तो वो कहीं पे भी किसी भी होटल पे आप चले जाओ तो रेट्स भी बड़े रीजनेबल ही होते हैं, प्लस आपको होटल्स में फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। तो यहाँ पे सैफुल मलूक में कोई होटल्स की ज़्यादा ऑप्शन तो है नहीं, तो जो लालाजार होटल है वहाँ पे कॉटेजेस वगैरह बने हुए हैं, डिफरेंट रूम्स बने हुए हैं और वो भी काफ़ी रीजनेबली आपको दे देते हैं। कैंप वहाँ पे आप करते हैं तो उसके वो कुछ चार्जेस आपसे लेते हैं, मुझसे उन्होंने 1000 रुपीज़ लिए थे। तो उसमें यह है कि चलो आपको एक सिक्योर इन्वायरमेंट मिल जाती है, साफ़ सुथरी जगह होती है, प्लस वॉशरूम्स वगैरह वो चीज़ें आपको मिल जाती हैं, बाइक आप खड़ा कर लेते हो सिक्योरली। तो ये कुछ बेनिफिट्स आपको होते हैं विच आई थिंक इज़ वर्थ इट, कि अगर आपको साफ़ सुथरी और सिक्योर जगह मिल जाती है जहाँ पे आपको हाथ मुंह धोने के लिए भी प्रॉपर जगह होती है, वॉशरूम वगैरह होते हैं, तो आई थिंक इट्स वर्थ इट। कैसे हैं? ठीक हैं? यहाँ पे मुझे बन्नू से आए हुए कुछ राइडर्स वो भी मिल गए थे, उनके साथ भी बड़ी दिलचस्प किस्म की गपशप रही। माशाल्लाह जो भी बाइकर्स यहाँ पे पहुँच जाते हैं तो वैसे भी एक उनसे मिलके खुशी हो जाती है कि यार ज़बरदस्त, दे हैव डन इट। तो ये यहाँ पर आए हैं। वैसे बन्नू राइडर्स का एक ग्रुप भी है जो काफ़ी दोस्त हैं, तो उसके बारे में मैंने इनसे पूछा, उन्होंने कहा कि वो इस वक्त कहीं और निकले हुए हैं। तो बहरहाल बन्नू के भी बहुत सारे लोग मिले और जान के खुशी हुई कि वहाँ पे राइडिंग का ये शौकीन काफ़ी मौजूद है। सर एक तस्वीर जो है ना मेरे मोबाइल से भी खींच ली। बाइक का जो यहाँ पे लड़के मौजूद थे उन्होंने कहा कि आप बाइक अंदर ही खड़ी कर लें, वो ज़रा सिक्योर भी रहेगी और ये कि बारिश का भी कोई प्रोग्राम अगर बन जाए तो वो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। मैंने कहा चले, अगर आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं है तो वाई नॉट। खैर बाइक यहाँ पे अंदर खड़ी की और लड़के देवर काइंड इनफ, इन्होंने जो लगेज मेरा था वो उठा के और कैंप वगैरह सारी चीज़ें वो मेरे साथ वहाँ पे लॉन में पहुँचा दी, जहाँ पे जाके उसको मैंने सेटअप किया और उसके बाद फिर अंदर घुस गया। नाइट बड़ी पुरसकून गुजरी वहाँ पे, लेकिन थकावट इतनी हो गई थी कि फिर रात को तो नहीं निकला गया और सुबह अर्ली निकल के फिर मैंने ड्रोन शॉट्स भी बनाए। वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि ये व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।